महामारी और महाभारत का सार, उसकी गीता। कोरोना काल में महाभारत की स्मृति बार बार जागृत हो रही है। महाभारत के युद्ध में अनेक युवा, वृद्ध, प्रौढ़ वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। भयानक युद्ध हो रहा था। वो एक तरह से मारकाट का अद्भुत दृश्य था, जिसकी तुलना कोरोना काल में जलती हुई चिताओं और कब्रिस्तानों, श्मशानों के जो चित्र आ रहे हैं फेसबुक पर, उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत की भीषण त्रासदी एक बार फिर संसार के सामने है। महाभारत में के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे लोग भी मर गए थे और कर्ण, दुर्योधन, दुशासन सब मरे थे। तमाम दुर्मुहे योद्धा भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यहाँ तक कि महावीर अभिमन्यु भी वीरगति को प्राप्त हो गया, घटोत्कच मारा गया। बहुत सारे छोटे बड़े लोग मारे गए। इस कोरोना काल में बार बार कृष्ण की याद आती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कोई न किसी को मारता है, न कोई मरता है, ये शरीर मरता है। ये हन्यमान शरीर है और आत्मा का विनाश नहीं होता है। ये ज्ञान दिया जाए, देते रहते हैं लोग, तो किसी परिवार के उजड़ने, किसी की मां के सिंदूर के उजड़ने, किसी के बच्चे के मर जाने का जो दुख माताओं को होता है, जो पिता को अपने बेटे की चिता सजाने में जो दुख होता है, वो दुख कम नहीं होता है। लेकिन विवेक के और असहायता के, विवशता के, कुछ भी हाथ में न होने के कारण बार बार कृष्ण की याद करनी पड़ती है, ईश्वर की याद करनी पड़ती है और ये कहना पड़ता है कि शरीर में जो आत्म तत्व है वो मरते नहीं है। ऐसे भी जीवन का जो आखिरी छोर है, उसकी जो आखिरी मंजिल है, वो मौत ही है। जीवन की प्रत्येक गतिविधि मृत्यु की दिशा में उन्मुख है। हम रोज रोज एक एक कदम मृत्यु की मंजिल तक जाते हुए लोग हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो जीवन है वो स्थगित मरण है। किसी न्यायालय से जैसे कुछ दिनों के लिए स्टे मिल गया हो मौत की सजा पर, वैसे ही मानो जीव मात्र को, जिसमें मनुष्य भी शरीक है, वह अपने स्थगित मरण को जी रहा है। बहुत गहरे में सोचने पर कोई इसका निदान नहीं है और संतोष या कि चुप्पी या कि मौन या गहरे में उतरकर महाशून्य में चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ता है।
मनुष्य ने जितने वैज्ञानिक आविष्कार किए, उन आविष्कारों से कुछ मनुष्यता को लाभ हुआ है, होता रहेगा, लेकिन अंततः डॉक्टर के सारी कह देने के बाद कुछ बचता नहीं है सिवाय इसके कि एम्बुलेंस बुलाया जाए। महाभारत में हर शाम, हर शंख बजने के बाद, शाम का शंख बजने के बाद मरे हुए योद्धाओं की चिता के दृश्य बनते थे और बचे हुए योद्धा वहाँ केवल श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, प्रणाम करते थे। आज पूरी दुनिया में यही दृश्य दिखाई पड़ रहा है। ये दृश्य देखने योग्य तो नहीं लगता है, लेकिन देखना पड़ता है। आदमी की जिंदगी जो सबसे बड़े चैतन्य की जिंदगी है, जो सबसे बड़ी संवेदना की जिंदगी है, जो सबसे ज़्यादा करुणा की जिंदगी है, उस जिंदगी के हाथ में दो बूंद आंसू के अलावा कुछ हाथ नहीं आते हैं। और समय का पहिया घूमता रहता है। उस महासुदर्शन चक्र के आराम से लोग कालकोलित होते रहते हैं। महामृत्यु का देवता तांडव कर रहा है इस समय, और एक तरह का महाभारत का युद्ध ही जैसा चल रहा है। ऐसे समय में मुझे एक छोटी सी क्षणिका दामोदर अग्रवाल की याद आ रही है, जिसमें वो कहते हैं कि क्या पता कब चू पड़े, जिंदगी यह डबडबाती आँख है। एक डबडबाती आँख से कब आंसू चू पड़े कोई ठिकाना नहीं। किस क्षण किसकी मृत्यु हो जाए, आज कोरोना काल में शास्त्र वचन ध्यान में आता है। क्षणवर्धम न जानामि विधाता किम करिष्यति। क्षण के आधे हिस्से में विधाता क्या करने वाला है, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। मनुष्य के बड़े बड़े दावे को जानता है, उस जानकार है, उसके बाद पोथी ज्ञान है, उसके बाद विज्ञान का ज्ञान है, उसके बाद चिकित्सा का ज्ञान है, उसका बहुत सारा ज्ञान है। उसका सारा दर्प धरा का धरा रह जा रहा है। चारों ओर से समाचार ही समाचार, मृत्यु की खबरें। एक बार फिर गीता की ओर हमारा ध्यान ले जाती हैं। आखिर मनुष्य करे क्या? कृष्ण ने अंत में कहा कि मुझे प्रणाम करो, मैं ही काल हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही जीवन हूँ। मुझे प्रणाम करो, मेरे शरण में रहो। कृष्ण हो चाहे न हो, पर ये दुनिया है, ये प्रकृति है, ये जीवन है, ये पर्वत हैं, ये नदियाँ हैं, सब कुछ है। इस अस्तित्व के सामने केवल शरणागत होने की आवश्यकता है। और जैसे दूसरे कहते हैं कि अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, वैसे महाभारत के अंत में जो ऋषि बचे थे, उन्होंने भी यही कहा ही था कि शांति, ध्यान रखो और सह जाओ। सहने के अलावा रहने का कोई विकल्प नहीं है, रहने की यही रहनी है। और इस समय इसी अर्थ में महाभारत, गीता कोरोना से संबद्ध हो जाता है।